अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 4 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमा आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज्जर नाले पर। जिस तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ही औरंगी नाले पर भी ऑपरेशन चल रहा है। औरंगी नाले पर इस वक्त मैं औरंगी 9 नंबर के पास खड़ा हूँ और इस जगह पर जो है ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी था। एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है कि 4 मज़दूर जो है वो 3 मंजिला इमारत में ज़मीन बोस हो गए और 3 मज़दूरों को जो है निकाल लिया गया है, जबकि एक मज़दूर की तलाश जो है इस वक्त जारी है। मज़दूर को निकालने के लिए हैवी मशीनरी ऑलरेडी यहाँ पर दस्तियाब थी और इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो 2 मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इस वक्त मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है ताकि उस मज़दूर को जो है वो निकाला जा सके। और साथ साथ आपको ये भी बताएं दीजिए, ये वही जगह है जहाँ पर ये इमारत गिरी है और इसी जगह पर इतने सारे लोगों का जो हुजूम है हमें देखने को नज़र आ रहा है। लोग नहीं समझते कि यहाँ पर जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो कुछ मकानात कच्चे पक्के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मशीनरी अगर आगे काम कर रही है, जो मकान कच्चे पक्के हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। लोगों के जहनों में ये होता है कि जी ऑपरेशन आगे चल रहा है, यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। लोगों को मैं एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहूँगा, जितना भी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन से कई किलोमीटर दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जानी नुकसान का ज़्यादा खदशा होता है। इस वक्त 4 मज़दूर काम कर रहे थे। जो 3 मंजिला इमारत थी जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, उसको मसमार करने का सिलसिला जो है वो जारी था और एकदम पीछे की जो इमारत थी वो हिलने की वजह से जो है वो आगे की इमारत जो है वो गिरी, जिसमें 4 मज़दूर एक साथ जो है वो ज़मीन बोस हो गए। आइए आगे चलते हैं। जिस वक्त हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर सिद्दीकी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपके अपने मुलाजिम थे, कौन सी ये जगह है, किधर ये ऑपरेशन हो रहा था और कितने लोग जो है निकाल लिए गए और कितने लोग अभी भी इसके अंदर दबे हुए हैं? देखें, ये हम औरंगी टाउन के नाले के ऊपर मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये 8 नंबर कहलाता है, 9E भी इसको कहते हैं और इब्राहिम अली भाई स्कूल के पास है। तैयबा मस्जिद है इसके नियर और यहाँ पर सुबह से काम हो रहा था, इंक्रोचमेंट्स का हम रिमूव कर रहे थे। और आप देख रहे होंगे 2 महीने से हमने गुजर नाला और औरंगी पे दोनों जगह पे काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट में लेबर है हमारी और ये चारों के चारों मज़दूर हमारे एक्सपर्ट थे। 2 महीने से काम कर रहे थे, इस बिल्डिंग पे काम कर रहे थे। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसके ऊपर चादरें थी, वो चादरें उतार रहे थे। बराबर वाली इमारत मखदूश थी, वो थोड़ी सी हिली, जिससे चारों मज़दूर जो है बेचारे नीचे आए और इस बिल्डिंग की इमारत के नीचे जो दबे हैं। 3 मज़दूर हमारे जो है वो सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको कतर हॉस्पिटल में भेज दिया गया है जहाँ पर वो मामूली ज़ख्मी हैं। चौथा जो है वो आपने देखा, वो अभी मलबे के तले दबा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, बात भी कर रहा है, उसको पानी भी दिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम हमारी पहुंच चुकी है, हमारे जो फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू और कराची में तमाम रेस्क्यू टीमें पहुंच गई है। उनकी सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह इसको सेफ़ तरीके से निकालें। इस वजह से इतनी देर हो रही है। एक तरफ से उसको सेफ़ कर दिया गया है, अब दूसरे साइड से जो है जैक लगा के वो पिलर को उठाया जा रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है। ठीक, औरंगी और गुज्जर नाले पे बड़े तेज़ी से ऑपरेशन जारी है और हम देख रहे हैं मज़दूरों का एक अहम रोल है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उस पर अमल दरामद, रात दिन बेचारे मज़दूर लगे हुए हैं। आप भी धूप में, छाँव में, हर जगह आप होते हैं, लगे हुए हैं। तो ये इस तरह के हादसात क्या आपको माइंड में था किस तरह के हादसात होंगे जिस तरीके का इतना बड़ा ऑपरेशन था? देखिए, बिल्कुल एज सच आप देखिए कि नालों पे जो तजावुज़ात है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, कच्ची पक्की इमारत है। जहाँ मशीन की ज़रूरत पड़ती है मशीन यूज़ करते हैं, जहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत होती है मैन पावर। ये उसी का हिस्सा था कि यहाँ पर मैन मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैन पावर लगाने की ज़रूरत थी। हमने यहाँ मैन पावर इस्तेमाल किया। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये इमारतें जो यहाँ पर बनी हुई है वो ये जो ज़मीन इसकी है ये इतनी मजबूत नहीं है। जब हम एक इमारत को खाली कराते हैं तो दूसरी इमारत हिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर और आखिर लैंड तक इमारतें खाली हैं, इसमें कोई भी शहरी नहीं था, हमारी लेबर काम कर रही थी और तमाम लोग, तमाम शहरी महफूज हैं। और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों लेबर जो है, आपसे भी हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे ये काम जो कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस कराची शहर को खूबसूरत बनाने का काम है, इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इन्वायरमेंट लाने का काम है जो पाया तकमील तक पहुँचे। इस किस्म की कुदरती ये हादसा है, अचानक हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल तौर पे हमारे ये चारों के चारों बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और हमारा काम ये चलता रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगा, क्या इन मुलाजमीन को कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से अनथक मेहनत की है और अब ये बेचारे ज़ख्मी हो गए, तो क्या कोई KMC की डिपार्टमेंट को इनके लिए कुछ करेगा?
बेशक क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर ये हैं और हमारे साथ आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो इसमें वो भी और केएमसी भी इंशाल्लाह ताला इनकी हेल्प करेगी। ठीक हो गया। इस वक्त बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एनी टाइम जहाँ जब इनकी ज़रूरत होती है फ़ौरन पहुँचते हैं। बेसिकली गुज्जर नाले पर जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है तो इनकी ड्यूटी वहीं पर ही होती है और ये कभी औरंगी पर होते हैं, कभी गुज्जर नाले पर होते हैं, कभी महमूदाबाद पर होते हैं। तो इनकी ड्यूटी जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है तो ये फ़ौरन पहुँचते हैं। आज जो अफसोसनाक वाक़या जिस तरीके से पेश आया, बिल्डिंग जो है वो गिरी, जिसके बाद फ़ौरन ये यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जगह का जो है वो जायज़ा लिया है। 3 लोगों को यहाँ से निकाला है और मज़ीद जो एक अफराद है उसको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। आइए आगे चलते हैं। जिस वक्त बशीर सिद्दीकी साहब से हम जब बात कर रहे थे तो एक और मज़दूर को जो है वो निकाल लिया गया। इस वक्त आपको बताएं कि जी ये वो जगह है, ये पूरी ये वो जो आगे आपको जो जगह नज़र आ रही है यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ये पूरी कटिंग में है और इसी को जगह को जो है वो क्रेन के ज़रिए जो है वो तोड़ा जा रहा था और फिर कुछ अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए जो है जो जितनी भी इमारतें थी उनको तोड़ा जा रहा था। एकदम हमने देखा कि इमारत में जो क्रेनें जो बुनियाद हिलाती हैं तो यकीनन ये मकानात कच्चे हो जाते हैं। लोग भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेहिसाब लोग हैं। ये सारा उन्होंने जो है वो कटिंग करनी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जी वो एक जो मज़दूर है उसको टांग पे जो है वो उसकी टांग टूट गई है। और ये भी बताएं कि जी 4 इसमें मज़दूर थे, चारों को सही सलामत यानी कि उनको ज़ख्मी हालत में है वो और उन चारों को निकाल लिया गया है और चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज इस वक्त सुबह सवेरे ऑपरेशन शुरू किया गया था औरंगी नाले पर और औरंगी नाले पर बेसिकली ये ऑपरेशन हर रोज़ ही जारी है। लेकिन आज हमने देखा कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 मज़दूर जो है वो ज़मीन बोस हुए और चारों को निकाल लिया गया और अब उनको जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वक्त आपको दिखाएं कि जी ये वो जगह थी। इस वक्त जो मज़दूरों को निकाला गया वो पीछे से निकाला गया। रेंजर एहलकार आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद हैं और लोग जो है वो लोगों को बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, लोग भी यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। हालांकि ये इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, बड़ी ख़तरनाक यहाँ पर जगह है क्योंकि आपकी जब हैवी मशीनरी जब बुनियादों को हिलाती है तो वो मकानात जो है वहाँ पर खड़े रहने के लायक नहीं होता लोगों का। लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती, लोग फिर भी आते हैं, देखते हैं। और शुक्र यानी कि अच्छी बात ये थी कि कम से कम शहरी जो है वो इस ऑपरेशन से जो है वो महफूज रहे। नॉर्मली जब भी हम ऑपरेशन को जब रिपोर्ट करते हैं तो अक्सर लोगों का हुजूम, लोगों का रश वहाँ पर बहुत होता है और लोग बातों को समझते नहीं हैं। लोगों को चाहिए कि वो ऑपरेशन से दूर रहें। इस वक्त ये वो मकाम है जहाँ से मज़दूरों को निकाला गया क्योंकि पीछे की तरफ जो है इमारत ज़मीन बोस हुई थी और इस तरफ से जगह जो बनाई गई थी वहाँ से मज़दूरों को जो है वो निकाला गया। इसमें रेंजर्स, पुलिस, चीपा, ईदी और मुख्तलिफ फ़लाही इदारों ने जो है वो अपना काम सर अंजाम दिया। यकीनन ये खुशाइन बात है और फ़लाही इदारे जो है वो मौके पर फ़ौरन पहुंच जाते हैं और जितने भी जो ज़ख्मी होते हैं उनको निकालने के लिए काम करते हैं। तो आज के औरंगी नाले से अपडेट थी और इसी तरीके से आपको हम अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।